और समस्तीपुर के विधायक शाहीन जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि ये समाधान यात्रा सच में जनता के हित की समाधान की यात्रा है या फिर चुनाव की ये तैयारी है। से पिछले बार यात्रा बांका गया था, हम लोग उस गांव में गए तो कुछ ऐसा चीज देखने को मिला कि सड़कें टूटी हुई थी, लेकिन सीएम साहब के आने से एक रात पहले सड़कें को बना दिया गया। तो सीएम साहब को वो टूटी हुई सड़कों का अनुभव सर कैसे होगा? अगर आपके घर पे आएंगे तो क्या आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बड़े मेहमान को आप बुला रहे हैं, थोड़ा रंग पोचारा थोड़ा कर दें, साफ़ सुथरा कर दें, नया बेडशीट बिछा दें, तो वो है। और ये बात सही है कि इसी बहाने कम से कम अधिकारी लोग को भी समझ में आता है कि किस तरह वहाँ पर समस्या है। जैसे समस्तीपुर में भी भोला टॉकीज गुमती हो, मुक्तापुर गुमती हो, इस चीज़ का जायजा सर सीएम साहब लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, बेटों से निर्पुर होते हुए ले गए 50 करोड़ की योजना, एक बार बैठक में उठाए पास हो गया। पूरे बांध पे सड़क नहीं था, 50 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा पूरे बिहार में उठा है तो भोला टॉकीज के मुद्दे को हम लोग जैसे उठाए हैं, बहुत हाईलाइट मुद्दा किए हैं उसको। तो सर जो टूटी रास्तों से जो रास्ता खेत तक जाता है, क्या मुख्यमंत्री साहब उस रास्ते से होते हुए सबरी साहब के खेत तक जाएंगे? हाँ वो जाएंगे, हाँ एकदम जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार का समाधान यात्रा जो बिहार में निरंतर रूप से चलता जा रहा है वो समस्तीपुर की धरती पे आने वाला है, जिसको लेके काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। और समस्तीपुर के विधायक शाहीन जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस तैयारी का जायजा लेने आए हैं और इनसे जानेंगे कि ये समाधान यात्रा सच में जनता के हित की समाधान की यात्रा है या फिर चुनाव की ये तैयारी है या जनता को इससे क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। शाहीन सर, समस्तीपुर में सीएम जी का समाधान यात्रा पहुंचने वाला है, जिसको लेके काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। रोडों को बनाया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, जैसा हम लोगों ने अभी अस्थायी रूप से देखा है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और सीएम साहब जनता से किस रूप से वाकिफ होंगे समस्याओं को लेके, जनता की निजी समस्याओं को लेके? हाँ देखिए, समाधान यात्रा पूरे बिहार में हर साल तकरीबन, पिछले बार कोविड था तो एक आध 2 साल डिस्टर्ब हो गया। मुख्यमंत्री जी लगातार हर साल पूरे बिहार में दौरा करते हैं। सर लगातार जैसे सीएम साहब का यात्रा अलग अलग शहरों में जा रहा है, काफ़ी जगह सर देखने को मिला। जैसे इससे पिछले बार यात्रा बांका गया था, बांका में मनिया गांव में गया था, जहां चांदी की मछलियां बनाई जाती है, भारत में एकमात्र वही ऐसा गांव है। हम लोग उस गांव में गए तो कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिला कि सड़कें टूटी हुई थी, लेकिन सीएम साहब के आने से एक रात पहले सड़कें को बना दिया गया। तो सीएम साहब को वो टूटी हुई सड़कों का अनुभव सर कैसे होगा? सीएम साहब को देखिए, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई आते हैं तो वेलकम तो लोग गेस्ट को करता है ना। पंचायत में हमारे ज़िला में आ रहे हैं, अगर आपके घर पे आएंगे तो क्या आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बड़े मेहमान को आप बुला रहे हैं, थोड़ा रंग पोचारा थोड़ा कर दें, साफ़ सुथरा कर दें, नया बेडशीट बिछा दें, तो वो है। और कोई बड़ा काम तो हो नहीं रहा है। आप इस पंचायत में आए हैं, जो मेन सड़क है वो पहले से बना हुआ है। मदरसा चौक से ये जो पूरे फाजिलपुर में आते हैं ये पहले से बना हुआ है। इससे आगे जो सड़क है वो पहले से बना हुआ है। थोड़ा कहीं कुछ कमी है तो थोड़ा गेस्ट आ रहे हैं तो उसकी तैयारी लोग करते ही हैं, घर में भी करते हैं। तो मुख्यमंत्री हमारे गांव में आ रहे हैं तो उसकी थोड़ा, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के उस शहर के जो अधिकारी, जो भी अधिकारी होंगे, वो पहले इस सड़क का एक बार जायजा नहीं लिए, लेकिन सीएम साहब के आने पे उस सड़क को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं सर ये लगता है कि वो अधिकारी अपना जो काम छुपा लिए हैं। बांका जिला सर, बांका जिला यहाँ का हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ ये जितनी ये सड़क है ये पहले से बनी हुई है, आगे बनी हुई है, मेन रोड बना हुआ है, जो है सो है। अब वो किसी गरीब से मिलना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ परेशानी है, दिक्कत है। ये बात सही है कि इसी बहाने कम से कम अधिकारी लोग को भी समझ में आता है कि किस तरह वहाँ पर समस्या है, तो ये भी समझना ज़रूरी है। अच्छा सर, जब राजद गठबंधन में नहीं थी तब ऐसे अधिकारियों के ऊपर काफ़ी तरह का कार्रवाई किया जाता था। जैसे समस्तीपुर में भी भोला टॉकीज गुमती हो, मुक्तापुर गुमती हो, इस चीज़ का जायजा सर सीएम साहब लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो समीक्षा बैठक करेंगे तो उस समीक्षा बैठक में हम लोग रखते हैं, हम लोग रखेंगे कहाँ पुल की आवश्यकता है, कहाँ क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या कमी है, जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो तमाम बिहार के समस्तीपुर ज़िला के जो भी प्रतिनिधि हैं सब लोग मीटिंग में रहेंगे, सब सांसद, दोनों सांसद रहेंगे, राज्यसभा सांसद रहेंगे, एमएलसी रहेंगे, सभी एमएलए रहेंगे, और भी कुछ जो हैं, और भी जो प्रतिनिधि लोग हैं, लोकल बॉडीज़ के भी कुछ प्रतिनिधि, जिला परिषद, मेयर वगैरह हो सकते हैं। तमाम लोग अपनी अपनी समस्याओं को रखेंगे और मुख्यमंत्री तमाम विभाग के जो प्रधान होते हैं, प्रधान सचिव, उनको डायरेक्ट लाइन पे रखेंगे कि इसका सुनो, इमीडिएट उस पर एक्शन लो। तो ऐसा कई, आपका एक बाईपास यहाँ पर से हम सुभाष चौक से एक बना करके ले गए हैं, ये बगल सुभाष चौक है, सुभाष चौक से निर्पुर होते हुए ले गए 50 करोड़ की योजना, एक बार बैठक में उठाए पास हो गया। पूरे बांध पे सड़क नहीं था, 50 किलोमीटर। तो लगता है सर जल्द से जल्द समस्तीपुर में मुक्ति मिलेगा इस गुमती की समस्याओं से? हाँ नहीं, उसमें आधा पैसा केंद्र को देना है, आधा पैसा राज्य को देना है। राज्य सरकार तैयार है, हमेशा तैयार है। मेरी राज्य सरकार से बातचीत होती रहती है,
वो तैयार है। केंद्र की सरकार नहीं देने की वजह से बिहार में एक पुल भी पिछले 13-14 साल में नहीं बन सका है। चाहे दरभंगा का दोनार गुमटी हो, कोई गुमटी हो, चाहे मुक्तापुर हो, मुजफ्फरपुर इससे बड़ा सिटी है, वहाँ पर बेंच शहर में 2-2, 3-3 गुमटी है जो नहीं बन पाया है। ठीक है, तो यह है। और सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा पूरे बिहार में उठा है तो भोला टकीज के मुद्दे को हम लोग जैसे उठाए हैं, बहुत हाईलाइट मुद्दा किए हैं उसको। तो हम इस मुद्दे को हम लोग पूरी स्थिति से अवगत हैं कि आधा पैसा रेल देगा, रेल पोर्शन रेल देगा, अप्रोच पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट देगा। बातचीत चल रही है, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द फिर मुख्यमंत्री आएंगे, फिर हम लोग इस बात को रखेंगे। साबरी जी के आप घर पे आए, इनका स्ट्रॉबेरी का खेती और वो शिमला मिर्च का खेती आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुका है। इन तरह की खेती को बढ़ावा कैसे देंगे सीएम साहब? वही मुख्यमंत्री जी इसी चीज़ को देखने आए कि एक साधारण किसान किस तरह से अपने बुद्धि विवेक से बेहतर किसानी कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर उत्पादन कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कमाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ सरकार आखिर क्यों नहीं इसका प्रचार प्रसार ठीक से कर पाई, या आम किसान क्यों नहीं इस तकनीक को समझ पा रहे हैं, इसी चीज़ का अध्ययन करने मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। वो कन्विंस होंगे, देखेंगे, विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि इसी तरह की व्यवस्था पूरे बिहार में करो, ताकि सब किसान इसकी तरह मेहनत कर सके, इस तरह सोच सके, इस तरह काम कर सके, ताकि बिहार का विकास हो, उन्नति हो, तरक्की हो। तो हमको लगता है कि यहाँ पे उनका आना, समस्तीपुर के सदरी साहब के घर पे आना और इनके नकीब साहब के घर पे आना बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं इनके काम को देखने के लिए। तो सर, जो टूटी रास्तों से जो रास्ता खेत तक जाता है, क्या मुख्यमंत्री साहब उस रास्ते से होते हुए सबरी साहब के खेत तक जाएंगे? हाँ, वो जाएंगे। हाँ, एकदम जाएंगे। बहुत बधाई की बात है कि कोई मुख्यमंत्री ये किसान के वाला रास्ता पार करते वहाँ पे जा करके उनके चीज़ को देखना अपने आप में बड़ी बात है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और उनके साथ आने अगर जो भी उनके जो सरकार है पूरी, सबको मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। तो बस यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह के खेती का जो कल्चर अब नया शुरू हुआ है बिहार में, कहीं ना कहीं जो किसान कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार हैं, उनको इस तरह के कल्चर से, वो हॉर्टिकल्चर हो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, या ना जाने कौन कौन नया टेक्नोलॉजी का जो मेथड होता है कृषि का, उनसे वाकिफ कराया जाए। जो कि कैंसर का कारक जो तंबाकू होता है, उसके खेती से थोड़ा दूर हट के सेहतमंद चीज़ों का खेती करे और उससे कहीं ना कहीं मुनाफा कमाए और बिहार को भी मुनाफा दे और अपने परिवार को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। बाकी समाधान यात्रा का क्या असर होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बाकी इस प्रयास के बारे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।